हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे योगिक डाइट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आपको भी पता है किसी भी पर्सन की हेल्थ का अगर हमने पता लगाना है तो अगर हम उसकी डाइट देखेंगे ना कि किस तरह की वो डाइट लेता है तो हम उसे आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्सन कितना हेल्दी है। योगिक फिलोसफी के हिसाब से बोलते हैं डाइट और माइंड के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, एक लिंक है। अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हो तो आपका माइंड और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के बीच में क्या बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। योगिक डाइट क्या बोलती है? योगिक डाइट बोलती है जब आप नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आपका जो स्पिरिचुअल है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, वो क्या होती है, पॉजिटिव वे में प्रमोट होती है और किसके साथ होती है, अलाइन, योगिक फिलोसफी के हिसाब से अलाइन होती है। ठीक है। और ये जो योगिक फिलोसफी है ये जो है तीन योगिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि है अहिंसा, सत्व एंड शौच। क्या बोला योगिक डाइट ने? योगिक डाइट जो है मेन स्ट्रेस देती है नेचुरल फूड के ऊपर जो कि अनप्रोसेस्ड हो, ऐसा फूड की हमें कंजप्शन करनी चाहिए, ये योगिक डाइट हमें बोलती है। ठीक है, अगर हम इस तरह का खाना खाते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और उसको हम योगिक फिलोसफी के साथ अलाइन करेंगे। ये प्राइमरीली जो है योगिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि है अहिंसा, सत्व और शौच। ठीक है। अहिंसा क्या बोलती है? अहिंसा होती है नॉन वायलेंस। अहिंसा के पीछे का लॉजिक ये है कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। और अगर हम इन लिविंग थिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस पे ले जा सकते हैं। तो कैसे हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को हार्म नहीं कर सकते हैं या कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जब हम ये मीट है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंजप्शन को क्या कर दें, कम कर दें या तो फिर एलिमिनेट ही कर दें, तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मारा नहीं जाएगा, इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो पहला यौगिक डाइट का प्रिंसिपल है अहिंसा, कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये जो सारे जीव जंतु हैं, इनको हमने मारना नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने वर्ल्ड को अच्छे प्लेस पर लेके जाना है तो इन सब का एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्शन है। तो अगर हम इनको साथ लेकर चलेंगे तो ही हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस पे ले जा सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है यौगिक डाइट का? अहिंसा। सेकंड है सत्वा। अब सत्वा क्या बोलता है कि हमने अपनी डाइट को अबंडेंट करना है सात्विक फूड से। ठीक है, जब हम सात्विक भोजन लेंगे तो उससे हमारा हार्ट जो है वो काम रहेगा, माइंड जो है वो क्लियर रहेगा। सात्विक फूड क्या होता है? सात्विक फूड होती हैं ताजी फल सब्जियां, होल ग्रेन्स, बीन्स, है ना, हल्के मसाले वाला खाना या हल्की फुल्की जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह का भोजन जब हम अपनी डाइट में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सबको क्या करेंगे, अटेन करेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल हो गया इसका यौगिक डाइट का, सत्वा। एंड द लास्ट इज शौच। शौच जो होती है वो होता है कि आप अपने आप को कितना क्लीन और प्योर रखते हो। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे जो होता है जिससे कि आप शौच को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, वो ये है कि आप अपनी डाइट से जो है जितने भी केमिकल फ्री फूड है ना वो ले ही ना, मतलब कि आपने केमिकल वाला फूड लेना ही नहीं है। आपने अपनी डाइट को कैसा रखना है, ऑर्गेनिक फूड से फुलफिल रखना है। मतलब आप जो भी खाना खाओ वो कैसा खाओ, ऑर्गेनिक खाओ और केमिकल फ्री खाओ, तो आपकी बॉडी में अपने आप क्या आ जाएगी, क्लीनलीनेस और प्योरिटी आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ योगिक डाइट की। तीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमने पढ़े? एक हमने पढ़ा अहिंसा, दूसरा हमने पढ़ा सत्वा और तीसरा हमने पढ़ा शौच। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का योगिक डाइट होता है। तो हमारे पास जनरली तीन तरह का योगिक डाइट होता है। एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक और एक होता है सात्विक। तो एक एक करके हम इन फूड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजसिक फूड की। तो राजसिक फूड जो है वो प्रमोट करता है पैशन को, एक्टिवनेस को और कंफ्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस आ जाती हैं जो कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को सर्व की जाती थी। इसमें आपका फ्राइड जो खाना होता है, रोस्टेड खाना, करीड, हाइली सीज़न्ड अलोंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स, वाइन एंड ड्रिंक्स, इस तरह का खाना जो है वो इस तरह के राजसिक फूड में आता है। ये जो फूड होता है, जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह का जब वो फ्राइड खाना, हाइली सीज़न्ड खाना, इतना मसालेदार खाना खाएँगे, ठीक है? उससे क्या होगा, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी और माइंड कैसा हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। लेकिन हम योगा में क्या प्रैक्टिस करते हैं, योगा में हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब अगर हम योगा प्रैक्टिशनर्स को इस तरह का हैवी फूड देंगे तो उससे क्या होगा, उनका माइंड रेस्टलेस हो जाएगा और अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी उनको रेकमेंड नहीं किया जाता है। जो फूड है इस तरह का जब आप खाते हैं तो उससे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मतलब कि वेट गेन होना, ओवरवेट होना। ओबेसिटी होती है, हैवीनेस होती है, खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी क्या हैं, फुल हैं, बिल्कुल आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। तो इस तरह का खाना अवॉइड करना है। तो ये होता है राजसिक फूड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, राजसिक फूड में हमने क्या कहा कि राजसिक फूड जो है वो राजा महाराजा के टाइम पे सर्व होता था। इसमें हर तरह का खाना आ जाता है, फ्राइड, रोस्टेड, हाइली सीज़न्ड, डेज़र्ट, वाइन्स,
है ना? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और ये योगा प्रैक्टिशनर्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। ये हमारे बॉडी को क्या कर देता है और माइंड को क्या कर देता है, ओवर स्टिमुलेट कर देता है, माइंड को रेस्टलेस और अनकंट्रोलेबल बना देता है। सेकंड वन इज़ तामसिक फूड। तामसिक फूड इंडिकेट करता है डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस और कन्फ्यूज़्ड पर्सन को। दिस टाइप ऑफ फूड इंक्लूड्स इस तरह का जो खाना होता है ना, जो तामसिक भोजन होता है, इसमें आ जाती हैं आपकी जिस खाने में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ किया जाता है, पेपर यूज़ किया जाता है, चिलीज़ और आर्टिफिशियल कलर्स, एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारे फूड कौन-से में आते हैं? तामसिक फूड में आते हैं। ये जो फूड होता है, इसमें बहुत कम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं और ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है हमारी माइंड और बॉडी के लिए। ये बॉडी को एकदम डल, लेज़ी और लेथार्जिक बना देता है और जो भी पर्सन इस तरह का तामसिक फूड लेता है, उसमें एंगर और ग्रीड के इमोशंस जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। तामसिक फूड में आपके अल्कोहल, टोबैको, अनियन, गार्लिक और फर्मेंटेड फूड सच एज़ विनेगर ये सब आ जाता है। ये जो फूड होता है तामसिक फूड, ये भी बिल्कुल भी योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए अनडिज़ायरेबल होता है एंड नॉट रिकमेंडेड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सात्विक फूड की। तो सात्विक फूड क्या होता है? ये इंडिकेट करता है गुडनेस को, कंस्ट्रक्टिव और हार्मनी को, ठीक है? ये जो फूड होता है सात्विक फूड, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस में, बहुत कम सीज़निंग में इसको पकाया जाता है। ये फूड बिल्कुल फ्रेश होता है, अट्रैक्टिव होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और बिल्कुल सिंपल वे में जो है इसको क्या किया जाता है, कुक किया जाता है और जितने भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए ये हाइली रिकमेंडेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने जितने भी फूड पढ़े राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन सब में सिर्फ़ सात्विक फूड जो है वो योगिक फिलॉसफी के हिसाब से हमारे लिए सबसे बेटर है। तो क्योंकि वो हमारे लिए बेटर है तो उसके हम बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं सात्विक डाइट के। फर्स्ट है इंक्रीज़ एनर्जी, एनर्जी को बढ़ा देता है। गुड फॉर हैप्पीनेस एंड ब्रिंग कामनेस। माइंड आपका जब इस तरह का आप लाइट फूड खाओगे तो आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, आप खुश फील करेंगे, आप कामनेस फील करेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देता है, मतलब कि लाइफ स्पैन बढ़ा देता है पर्सन की जो भी लेता है। ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है और जितने भी साधु संत होते हैं उनको जो है इस तरह का डाइट जो है रिकमेंडेड होता है ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। 100 150 साल पुराने के ज़माने में जो साधु संत होते थे वो कैसे इतना लंबे समय तक ज़िंदा रहते थे? वो इसी तरह का सात्विक भोजन जो है वो खाते थे। अब इसके बाद जो ये डाइट होती है ना, ये जब भी बनाई जाती है, सात्विक भोजन बनाया जाता है, तो इसको 3 से 4 घंटे की बनने के बाद जो है, उसके बीच में खा लेना चाहिए। उसके बाद जो है ये रिकमेंडेड नहीं होता है, उसके बाद वो सात्विक भोजन नहीं रहता है, जब वो 4 घंटे से ज़्यादा उसको पके हुए हो जाता है। तो ये आपने कुछ इसके बेनिफिट्स सात्विक डाइट के लिख लेने हैं। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ द रात्विक डाइट। अब रात्विक डाइट और तामसिक डाइट क्योंकि हम प्रेफ़र नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उसके हम क्या-क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी पे नेगेटिव वो देखते हैं। स्लीपलेसनेस होती है, नींद नहीं आती है, इरिटेबिलिटी होती है क्योंकि इतनी स्पाइसी चीज़ें आप खा रहे हो। तो बॉडी में इरिटेबिलिटी बनी हुई है, जेलसी की फीलिंग होती है, फैंटेसीज़, सेल्फिशनेस, ये सारे नेगेटिव चीज़ें जो है वो बॉडी में इनकलकेट होती हैं रात्विक भोजन से। एंड ये जो डाइट होती है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको बढ़ा देती है। अगेन माइंड और बॉडी को क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। तो इसीलिए लीडर्स और फाइटर्स जो होते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं होती है। इसमें जो है क्या-क्या फूड आ जाता है? इसमें बिटर, स्पाइसी, मीट्स, ठीक है? सॉर फूड, फिशेज़, व्हाइट शुगर, पंजेंट वेजिटेबल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। हर तरह का फूड जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ तामसिक डाइट। तामसिक डाइट के क्या इफेक्ट्स हैं? वीकनेस आना, लेज़ीनेस एंड स्लीपीनेस जो है वो नींद रहती है, लेथार्जिक रहता है पर्सन, डिसओरिएंटेशन एंड डाउट। जो फूड है क्योंकि वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को मार के ऑब्टेन किया होता है, इसीलिए उस फूड को हम तामसिक और रासिक डाइट में कंसीडर किया करते हैं। और ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें भी वही चीज़ें हैं मीट, फिशेज़, व्हाइट फ्लोर, ओल्ड फूड मतलब बासी फूड जो पुराना फूड होता है या आपने जो खाना दोबारा गर्म करके खाया है वो आ जाता है। कैन्ड फूड आइटम्स होती हैं, हार्ड लिकर होता है जैसे अल्कोहल वगैरह, अनियन है, मशरूम्स हैं, हाइली फ्राइड फूड्स है और बहुत सारा सॉल्टी खाना या शुगरी फूड होता है, कोल्ड फूड आइटम्स होती हैं, चीज़ होती है, ये सारे के सारे जो हैं वो तामसिक फूड में आ जाते हैं, तामसिक डाइट में आ जाते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं यौगिक डाइट के, कि मतलब जब अगर हम यौगिक डाइट मतलब सात्विक भोजन लेते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला है इम्प्रूव्ड मूड एंड इंक्रीज एनर्जी। जब आप यौगिक डाइट लोगे, सात्विक भोजन लोगे तो आपकी जो मूड है ना वो अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो उसका आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मेंटल स्टेट में इम्प्रूवमेंट होती है। पर्सन जो है वो ज़्यादा काम रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है जब वो एक हेल्दी यौगिक डाइट लेता है। सेकंड इज़ एड्स वेट लॉस। यौगिक डाइट में जो है आपके फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, जिससे कि पर्सन का एक हेल्दी डाइट पैटर्न बना रहता है, जो कि उसको स्टार्वेशन से क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको भूख नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का ये थोड़ा-सा क्या होता है बॉडी को, क्योंकि हम जो राजसिक और तामसिक होता है ना, उसमें बहुत ओवर कुक्ड फूड खाते हैं, तो बॉडी को इतना ज़्यादा एनर्जी उसमें फूकनी नहीं पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में। लेकिन जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं, तो उसमें हमारा मेन एम्फेसिस रॉ फूड पे होता है, ठीक है? तो बॉडी की जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म है ना, वो उसको काटने में ही लग जाती है, ठीक है? तो लॉन्ग पीरियड के लिए जो है हम
फ़ील करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है। देन बूस्ट मेटाबॉलिज़्म, अगेन वही बात है कि लॉट्स ऑफ रॉ फूड हमारी बॉडी जो है इनटेक करती है सात्विक मील में, तो ज़्यादा कैलोरीज़ जो है उसकी डाइजेशन में यूज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो इम्प्रूव्ड रहता है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स को क्या करती रहती है, रिमूव करती है। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में या फिसेस की फॉर्म में, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी से सारी गंदगी बाहर चली जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या होगी, अपने आप इंप्रूवमेंट शो हो जाएगी। उसके बाद है फ्रूट्स, जैसे कि लेमन हो गए, बेरीज हो गए, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन में यूजफुल होते हैं। तो आपको भी पता है कि क्यों बोलते हैं रोज सुबह उठ के जो है वो आपको लेमन जो है वो थोड़े ल्यूक वाटर में लेमन जो है वो डाल के पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की क्या हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। तो ये सारे के सारे जो है वो सात्विक प्रिंसिपल्स, जो आपकी यौगिक प्रिंसिपल्स है ना, उस पे बेस्ड हैं ये। फिर उसके बाद है इम्प्रूव्स डाइजेशन। जब आप फ्रूट्स खाओगे, होल ग्रेन्स खाओगे जो कि फाइबर रिच है, तो आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होएगी। बोलते हैं ना कि हमेशा खाना ऐसा खाओ जो कि फाइबर रिच हो। फाइबर रिच फूड जो है वो हमारी गट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं ना, तो ये स्टूल्स में बल्क को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि हमारा बाउल मूवमेंट भी इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से जो आपकी यौगिक डाइट है ना, वो बहुत हेल्पफुल है डाइजेशन में भी। तो ये हमने पढ़ लिया जी यौगिक डाइट के बारे में। क्या-क्या पढ़ा हमने यौगिक डाइट में अभी तक? हमने यौगिक डाइट के बारे में पढ़ा कि यौगिक डाइट क्या होती है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, अहिंसा, सत्व और शौचा, इनके बारे में पढ़ा। कितनी तरह की यौगिक डाइट होती हैं, 3 तरह की यौगिक डाइट होती हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। हमने राजसिक फूड के बारे में भी पढ़ लिया क्या होता है, तामसिक के बारे में भी पढ़ लिया, सात्विक के बारे में भी पढ़ लिया। फिर हमने इनके बेनिफिट्स और इफेक्ट्स पढ़े। उसके बाद हमने बोला कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स है यौगिक डाइट के। तो यही है आपका सारा यौगिक इसके लिए यौगिक डाइट के बारे में। तो आई होप ये आपको ईज़ी लगा होगा। छोटा-सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, और कई बार ये थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ योगा के साथ इंक्लूडेड भी होता है, कई बार ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने आपको ये अलग-अलग करके करा है, अगर एग्ज़ाम में एक साथ आता है तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम आसन्स पढ़ेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।